और अब जो कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्लज्ज और बेशर्म कह रही है, जरा उसकी हालत देख लीजिए। खुद कांग्रेस 2004 में सरकार में आई, सरकार को लीड कर रही थी। 2009 में वो सरकार को लीड कर रही थी, लेकिन हालत देखिए, हम कांग्रेस का 1951 से हाल दिखा रहे हैं। 1951 में कांग्रेस के पास 364 सीटें थी, और उसके बाद जब आप आएंगे 1984-85 के आसपास, जब आप 84-85 के आसपास आएंगे तो यहां पर 414 सीटें थी, लेकिन 89 से कांग्रेस की सीटें लगातार घट गई। 1989 से कांग्रेस लगातार घट गई। इसके बाद भी कांग्रेस देखिए 91-92 में सरकार में आई कांग्रेस, इसके बाद 2004 में सरकार में आई कांग्रेस, इसके बाद 2009 में सरकार में आई। किसी में भी आप देखेंगे अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई कांग्रेस। 244, 145, 206, और 2014-19 में तो 44 और 52 सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटें हुई, और एक सांगली के एक एमपी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया, तो कुल मिलाकर 100 सीटें हो जाती है अगर सबको जोड़ दे तो। 100 सीटें कांग्रेस की हैं, लेकिन 100 सीटों के आधार पर भी देखेंगे तो कांग्रेस 172 सीटें पीछे है। कांग्रेस पीछे है, फिर भी कांग्रेस ऐसे बोल रही है जैसे मान लीजिए उसने पता नहीं कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस को कायदे से यह नैतिक रूप से हक नहीं बनता कि वो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांगे, और न ही इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टनर को यह हक बनता है। अब आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हार के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए? हमें यह भी बताइएगा। अपनी हार पर लोगों को जश्न मनाते आपने देखा है क्या? अगर नहीं देखा तो आज हम दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस उन्हीं लोगों में शामिल है जो अपनी हार पर जश्न मना रही है। कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई, 99 सीटों पर अटक गई। हालांकि सीटें बढ़ी, लेकिन क्या वो इतनी सीटें बढ़ गई कि वो बीजेपी की सरकार को खतरे में डाल सकती है? आप सोच कर देखिए जरा, सिर्फ 99 सीटें, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, लेकिन कांग्रेस ऐसे इसका प्रचार प्रसार कर रही है, इतना उछल रही है जैसे उसने सरकार बना ली हो, या जैसे सरकार गिराना उसके हाथ में हो। जबकि सच्चाई यही है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भले ही है, लेकिन वो चाहकर भी एनडीए सरकार को गिरा नहीं सकती, और गिरा भी देती है, चलिए एनडीए सरकार के घटक दलों को तोड़ भी देती है, तो एनडीए के ज्यादातर दल ऐसे हैं जिनकी सीधे तौर पर मोदी में आस्था है। अब टीडीपी के बहाने ये लोग बैठे हुए थे, टीडीपी ने कोई भाव नहीं दिया। फिर नीतीश कुमार के बहाने बैठे हुए थे, नीतीश कुमार को तो पहले ही ये लोग भगा चुके थे। नीतीश कुमार तो भूले नहीं कि जब महाराष्ट्र में बैठक हो रही थी और बेंगलुरु में बैठक हो रही थी, तब किस तरह उन्हें जलील किया गया और बीच मीटिंग से भगाया गया, उन्हें कुर्सी तक नहीं दी गई थी। नीतीश कुमार को वो सारा सीन याद है। अब देखिए कि कांग्रेस किस हद तक अपनी हार पर ऐसे जीत के जश्न में ऐसे अपनी मर्यादा भूलती जा रही है, उसका एक सबूत दिखाते हैं। ये जयराम रमेश जी हैं, आपको पता ही होगा कि इस वक्त ये मीडिया, कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये क्या लिखते हैं और कैसे भाषाई नैतिकता को खो चुके हैं ये लोग, कैसे भाषाई नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, वो यहां पर इसका सबूत है। लिखते हैं, नरेंद्र मोदी नैतिक और राजनीतिक रूप से अपमानजनक हार झेलने के बाद भी जीत की घोषणा कर रहे हैं। अब कहां न तो नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट हारी है और न ही बीजेपी की हार हुई है। बीजेपी भले मेजॉरिटी में अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ला पाई, लेकिन उसके क्योंकि प्री पोल अलायंस था, चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने बता दिया था कि हमारे साथ ये दल चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं था कि चुनाव के बाद गठबंधन बना, जैसे कि वाजपेयी सरकार में हुआ था। कई दल ऐसे थे जो चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन यहां तो प्री पोल अलायंस था और जो बहुमत मिला वो एनडीए को मिला है। एनडीए को मिला है, फिर भी क्या लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नैतिक और राजनीतिक रूप से अपमानजनक हार झेलने के बाद भी जीत की घोषणा करें, यह व्यक्ति पूरी तरह से बेशर्म और निर्लज्ज है। अब देखिए यहां पर जो बेशर्म और निर्लज्ज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इससे आप कांग्रेस की बौखलाहट, छटपटाहट साफ तौर पर समझ सकते हैं। कांग्रेस की हालत इस वक्त इंडिया गठबंधन में ऐसी है कि वो खुलकर यह भी नहीं कह सकती कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देगी, यह भी नहीं कह सकती है वो, क्योंकि उसको पता है बहुत अच्छे से अगर आज राहुल गांधी को बनाया तो कल इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल खुलकर नहीं बोल रहे कि राहुल गांधी को हम नेता मानने के लिए तैयार हैं। चुनाव हो गया, फिर भी इंडिया गठबंधन का नेता कौन है किसी को नहीं पता। आपको पता है क्या? पता है तो बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, नेता कौन है? किसी को नहीं पता कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन है। खड़गे जी को आगे किया गया, लेकिन खड़गे जी कहां हैं?
खड़गे जी इंडिया गठबंधन को चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, किसी को कोई अता पता नहीं। आज तक इंडिया गठबंधन ने भी नहीं माना, कई दलों ने नहीं माना इंडिया गठबंधन का कि खड़गे जी को वो नेता मानते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस ऐसे इतरा रही जैसे पता नहीं उसने कितनी बड़ी और विशाल जीत, जैसे कि 2/3 बहुमत से कोई पार्टी जीतती है तो पटाखे फोड़ती है, ठीक वैसे ही जश्न मना रही है इस वक्त कांग्रेस। और इसी जश्न के भीतर कांग्रेस अपनी भाषाई मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ चुकी है, तोड़ चुकी है। आपको याद होगा कि एक दौर में मणिशंकर अय्यर ने नीच तक कह दिया था नरेंद्र मोदी को, उसके बाद चाय वाला तक कह दिया था। बहुत सारे लोगों ने, कपिल सिब्बल ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कहा, एक से एक बहुत लंबी लिस्ट है कांग्रेस के लोगों ने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा और अब भी कह रहे हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा सबूत जयराम रमेश सरीखे नेता, जो कि यूपीए सरकार में मंत्री रहे और आज कांग्रेस का मीडिया चला रहे हैं। कांग्रेस में कहा जाता है कि जो भी फैसला हो रहा है ना, वो इस वक्त जयराम रमेश की वजह से हो रहा है और जयराम रमेश की अड़ियल रवैये की वजह से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, प्रवक्ताओं ने पार्टी छोड़ दी उनके अड़ियल रवैये की वजह से। फिर भी जयराम रमेश को शायद यह समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या 99 सीटें लाकर कांग्रेस जीत गई है? ये जो कांग्रेस लिख रही है, पढ़ रही है, जो बता रही है आपको, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस सोच क्या रही है? उसकी सोच क्या है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जीत गए? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।